दिल्ली में अपना घर छोड़ के मैं 1 आर के में रह रही हूँ। चलिए बताती हूँ मैं आप लोगों का अपना स्टोरी थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ बात नहीं कर पाती हूँ। होता है ना कि बताई जाए, कभी टाइम लगेगा तो मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगी अपने बारे में। तो फ़िलहाल तो जितने भी आप लोग हमारे वीडियो देखते हैं तो सब में डिफरेंट डिफरेंट वर्क मैं करती हूँ। यहाँ पे मीडिया में वर्क करती हूँ, पीआर करती हूँ। पीआर मतलब पब्लिक रिलेशन का, मीडिया पीआर हो गया। कोई इवेंट कोई करवाता है तो उसका पीआर मैं करती हूँ। मीडिया ऑर्गेनाइज करती हूँ। मीडिया मैनेज कहते हैं, मीडिया मैनेजमेंट, वो सारे चीज़ मैं देखती हूँ। तो बहुत सारे वर्क करती हूँ। इसके अलावा घर बाहर बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं कुछ दिनों से 1 आर के रूम में रह रही हूँ। ये देख रहे हैं आपने, मैं बस एक ही कमरा है यहाँ पे। ये क्यों मैं रह रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। देखिए, एक ही कमरा है, मतलब इसमें किचन भी यहीं पे है। मैं दिखाऊंगी बाद में। बहुत गंदा हो रखा है, मतलब है। तो यहाँ पे मैं 1-2 महीने से, दो तीसरा महीना है यहाँ पे रह रही हूँ मैं। और पहले मैं दिल्ली में रहती थी। अब कुछ दिनों से मैं 1 आर के, गुड़गांव में 1 आर के लिया है, क्योंकि यहाँ पे है बेटे की जॉब लगी हुई है। तो जॉब की वजह से मैं यहाँ पे आ गई हूँ। उसके साथ शिफ्ट करके, मतलब 2-4 कपड़े लेके आई हूँ। वो 1 आर के इसलिए लिया था कि उसे सिंगल रहना था। और अभी स्टार्टिंग फर्स्ट जॉब था, तो कैसा कितना दिन टिकेगा, क्या करेगा, ये सारी कुछ एक डर थी मुझे कि ज़्यादा दिन कर भी पाएगा कि नहीं। और फिर उसको थोड़ा सा हेल्प चाहिए, खाने वाने का भी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मुझे यहाँ 1 आर के में रहना पड़ रहा है। कितनी मुश्किल होती है ना, वो मैं समझ रही हूँ कि इस टाइम पे आके ही मुझे उसके साथ स्ट्रगल करना है। क्योंकि यहाँ पे है, मैं फ्रिज लेके नहीं आई, वॉशिंग मशीन लेके नहीं आई, तो 1 आर के में इतना क्या सामान क्या रख सकता है इंसान। तो अब कपड़े धोने की दिक्कत हो रही है। जो बरसों पहले हमने कपड़े धोने छोड़ दिए, मुश्किल से, मतलब धोने छोड़ क्या दिया, तो वो धुलता ही नहीं, हमसे कपड़ा धुलता ही नहीं। एक ज़माने पहले मैं कभी धोया करती थी हाथों से, लेकिन अब जो है तो बहुत मुश्किल है। तो वो है। उसके अलावा फ्रिज ना होने की वजह से पूरा तीनों टाइम खाना बनाओ, कुछ भी रेडी करके नहीं रख सकते। कुछ खाना एक्स्ट्रा बच जाए तो बर्बाद हो जाता है। तो इतनी सारी समस्याएं होती है। और फिर मेरे काम से रिलेटेड भी आज मैं बहुत ज़्यादा टेंशन कर रही थी बैठ के ही, कि मेरा काम तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जैसे हमें कवरेज करती थी, कुछ इवेंट करवाती थी, ये सब कुछ तो नहीं हो पा रहा है। तो हाँ, क्या बोलूँ मैं, आज तो बड़े अच्छे दिन रहे, क्योंकि गोपाल जी की कृपा से हमारे पास आज ही एक इनवाइट आया है, जिसको मुझे कवरेज करवाना है, इवेंट का पूरा मैनेज करना है। तो आज खुशी की बात है कि कल मैं एक फरीदाबाद में सूरजकुंड में एक इवेंट है एनजीओ का, उसको मैं कवर करवा रही हूँ, मीडिया मैनेज उसमें कर रही हूँ। तो यही है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि बताई भी नहीं जाती। बहुत सारी बातें तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकती, इतनी सारी प्रॉब्लम होती है। तो चलो, मैं अभी जब दिल्ली से मैं एक तरफ तो यहाँ शिफ्ट करी हूँ, दूसरी तरफ एक बेटी है हमारी, तो उसको नोएडा शिफ्ट करना था। उसको नोएडा शिफ्ट करना था, तो वो सारे सामान लेके नोएडा हमें शिफ्ट करवाना, भाई सारा चीज़ खाली करना, एक एक चीज़, मतलब कुल मिला के दिल्ली का फ्लैट अभी हमने खाली कर दिया है, क्योंकि उसको सेल करेंगे या फिर रेंट पे लगाएंगे। फ़िलहाल अभी कुछ सोचा नहीं है। तो वहाँ पे जाके सारा सेट करना, मैं इतना ज़्यादा व्यस्त थी, कई दिनों तक मैं व्यस्त थी। पीछे मैं कई बार वीडियो भी नहीं बनाई, कई बार लाइव आ जाती हूँ आजकल जब कभी खाली रहती हूँ। तो इतने सारे काम होते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है कि जिम्मेवारियाँ पूरी ही नहीं होती है, थक जाता है इंसान। और मतलब प्रॉब्लम बोली ही नहीं जा सकती है, कितनी सारी प्रॉब्लम है। अभी क्या कहानी ये है कि मुझे ना, यहाँ रहती हूँ
तो वहाँ की चिंता होती है। वहाँ रहती हूँ तो फिर यहाँ की दिक्कत होती है कि हम लोग खाना खा रहे हैं, वो बच्चा हमारा होटल से मंगा के खा रहा है, रूखी सूखी खा रहा है, मतलब कभी मैगी, कभी ब्रेड, कभी चीज़, पास्ता, ये सारे चीज़ खा के रहता है। तो फिर यहाँ की भी चिंता रहती है। वहाँ पे तो कुछ खास चिंता नहीं है कि वो खुद अपना कर लेती है और सारा कुछ मैनेज कर लेती है, लेकिन फिर भी उससे बोर लगता है कि भाई अकेले हम रह रहे हैं। मैं दो हिस्सों में भटक सी गई हूँ। अभी कभी छुट्टी होती है तो इसके बच्चे की छुट्टी होती तो मैं इसके साथ ही जाती हूँ, फिर आ जाऊँगी। देखो कैसे चलता है। अब आजकल यही चल रहा है कि 2-4 दिन मैं उधर नोएडा रहूँगी तो फिर गुड़गांव आ जाना। दूरी भी इतनी है कि रोज़ आना जाना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं संडे भी नहीं गई, 10 दिन हो गया, हफ्ते दिन हो गया करीब तकरीबन मुझे आए हुए यहाँ पे। तो कई बार फ्राइडे को जाते हम, तो सैटरडे और संडे को फिर यहाँ आने की चिंता लग जाती है। संडे ही आना है, मंडे को तो ड्यूटी ज्वाइन करना, तो सुबह सुबह नहीं हो पाएगा, स्कूल तो 7 बजे ज्वाइन करना होता है। इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अभी जाके मेरे को फिर से स्ट्रगल करना पड़ता है एक एक चीज़ के लिए ना, ये समस्या आ जाती है। अब मैं बैठी हूँ, यहीं से जाऊँगी मैं कल कवर करने के लिए, और फिर मैं मतलब बताऊँगी बच्चों को इतना संभालना, मतलब माँ पापा की जिम्मेवारी अकेले मैं पूरी कर रही हूँ बच्चों के लिए, कितनी मुश्किल होती है मैं ही जानती हूँ, और कितना संघर्ष होता है। तो अभी भी इसे लगता है कि मैं छोड़ के चला जाऊँ, क्योंकि नोएडा ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ जाने के बाद तो मैं इसको पकड़ के बिठाए रखती हूँ, नहीं नहीं नौकरी नहीं छोड़ना, नहीं जाना है। ये कई बार कल भी कह रहा था मेरे से कि चलते हैं ना, वहीं चल के एक साथ रहेंगे, वहीं पे मैं कुछ कर लूँगा। मैंने कहा एक जॉब मिली हुई है, इसको छोड़ के नहीं जाना है, आप दूसरी जॉब ले लो तब चलना है वहाँ। तो ऐसा ही है, ट्राई कर रहे हैं कि दूसरी जॉब उसको, वो भी ट्राई कर रहा है, मैं क्या कर रही हूँ कि उसको दूसरी जगह जॉब मिल जाए वहाँ पे नोएडा में, तो फिर यहाँ से शिफ्ट करके एक साथ हम रह लेंगे। थोड़ा सा ये नोएडा आउटर है, में हो गया, काफ़ी आगे हो गया थोड़ी, यहाँ पे नोएडा नहीं, गुड़गांव वाला। नोएडा तो फिर भी ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होती ही है बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्या बताए। अभी कोई प्रॉब्लम होती है, दिल्ली वाला ज़्यादा अच्छा था। दिल्ली में डॉक्टर, हॉस्पिटल, कुछ भी शॉपिंग, कुछ भी करना हो तो सब कुछ पास पास था, और यहाँ पे तो इतनी दूर दूर सब कुछ है कि जाने में ही हमें कैब वगैरह करके निकलना पड़ता है। तो यही था, और भी बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना है, धीरे धीरे शेयर करूँगी, धीरे धीरे। अभी तो बता नहीं सकूँगी मैं। यही है कि बच्चों के साथ में अभी परेशान हूँ, और कभी यहाँ कभी वहाँ कभी गुड़गांव, ऐसा पहले हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से मुझे आगे चल के प्रॉब्लम होगी। अब कि एक गुड़गांव रह रहा तो एक नोएडा रह रहा, इस तरह से मेरी हालत बिगड़ जाती है दोनों को सेट करने में। कभी यहाँ कुछ कमी रहती है तो वहाँ देखना पड़ता है। अब यहाँ पे भी ऐसे है, और यहाँ का है कि यहाँ पे कुछ भी अभी सामान वगैरह ज़्यादा लेके नहीं आई, क्योंकि इसका मूड का ठीक नहीं है। अभी कह रहा है पता नहीं मैं नोएडा जाऊँगा, नोएडा और कहीं और भी कुछ ट्राई कर रहा है, तो इसलिए ज़्यादा सामान लेके भी नहीं आई। 4 कपड़े लेके आई हूँ मैं ना। कल कॉन्फ्रेंस में जाना है, इतना बड़ा होटल है सूरजकुंड में, तो वहाँ पे जाना है मुझे, और मेरे पास अच्छे कपड़े वहाँ पे पहनने लायक नहीं है। तो मैं ये सोच रही थी अभी मैं क्या पहनूँगी वहाँ पे। सूट वगैरह पहन के अच्छा नहीं, एक जीन्स पैंट है, उसके साथ जाके कोई टॉप ट्राई करके ले आती तो अच्छा लगता, पर मुश्किल है। तो और कपड़े तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सारे कपड़े वगैरह सारे हमारे फाइलें, डॉक्यूमेंट्स। आज ही मेरे को 2-3 कुछ चैनल वालों को बुलाना था, तो मैं कुछ चैनल वालों का कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढ रही थी, वो भी नहीं मिला मुझे। तो फिर जैसे तैसे अभी मिला मुझे मोबाइल से, लेकिन यही हो जाता है कि आपको काम करने में कितनी दिक्कत होती है। हमें तो बहुत ही दिक्कत होती है,
हर जगह ना मैं बड़े मुश्किल से मेरे काम होते हैं। अब यहाँ पे आ गई तो मेरे डॉक्यूमेंट्स पेपर सारे कुछ नोएडा में रखे हैं। यहाँ तो 4 कपड़े लेके आई, 2-4 कपड़े लेके, बस यही है। 2-4 ही कपड़े लाई हूँ, मतलब 2 सूट है, एक जीन्स पैंट है, एक सूट तो एकदम हैवी वाला है, उसको रेगुलर में पहन नहीं सकते। अच्छा बहुत गर्मी है, उसको पहन नहीं सकते, सिंथेटिक भी है तो मुश्किल है। अब देखती हूँ या तो मैं एक जाके कुछ लेके आऊँगी आज पहनने के लिए। गर्मी इतनी है कि मुझे भी मैं कट स्लीव पहनती हूँ ज़्यादातर, तो वैसे ही कुर्ती मैं लेके आऊँगी जो पहन सकूँ। और बाकी आगे आगे की बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जैसे ही मौका लगेगा। तो फ़िलहाल यही है कि अभी मैं यहाँ से वहाँ दोनों जगह ही आने जाने में परेशान रहती हूँ। और देखें कितना दिन ये वाला कहानी चलती है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया हमने, धीरे धीरे बताओगे टाइम आने पे। तो यही होता है कि अकेले माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी निभाना ना आसान नहीं होता, बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हिम्मत है। वो ऐसी प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम कोई बड़ी नहीं है, जो प्रॉब्लम उसके रहते थी उससे उससे ये प्रॉब्लम कम है, क्योंकि जो कुछ करना है हमें ही करना है और हमें किसी से उम्मीद नहीं करनी है। हमें ये देखना है कि जो करना है वो हमें ही करना है। हम किसी का आसरा नहीं कर सकते, हाँ वो करेगा नहीं करेगा क्या करेगा, बेकार की लड़ाई झगड़े किचकिच ये सबसे शांति है भगवान की दया से। मुझे नहीं चाहिए थे इसी प्रॉब्लम वाली लाइफ, बहुत मुश्किल से छुटकारा मिली है और फिर ईश्वर की दया से अभी मैं ठीक हूँ। मेहनत करना है तो वो ठीक है, मेहनत कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा लाइफ में टेंशन नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए। बाकी सब आप लोगों के सहयोग से मेरा चैनल है चलता रहता है। आप लोग लाइक कमेंट करना, कैसा लगता है हमारा चैनल। और मैं बहुत थकी सी लग रही हूँ ना, पूरे दिन मैं कुछ ना कुछ काम ही करती रहती हूँ। मैं जैसे सुबह से उठ के 5 बजे मैं उठ गई थी, 5 बजे उठ के बहुत सारे काम किए, मतलब ऑनलाइन भी करती हूँ, थोड़ा सा पूजा पाठ वगैरह भी, मंत्र संत्र ध्यान ये सब करा। उसके बाद उठ के मैंने सफाई साफ़ सफाई करके किचन विचन ठीक ठाक करके नहाया, ब्रेकफास्ट बनाया, फिर ब्रेकफास्ट बना के सब कुछ करके फिर मैं बैठी हूँ। तो मोबाइल पे वीडियो एडिटिंग करना या कहीं कुछ शेयर करना, कुछ कांटेक्ट करना, बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट करना है। अभी मेरे पास कोई भी वो नहीं है, जितने लोगों को मैंने मैसेज किया है कि किसको किसको जाना है इवेंट कवर करने, तो अभी फाइनल कुछ किसी का नहीं हुआ है, तो वो सारे कुछ कांटेक्ट करना है। अभी अचानक से मेरे पास फ़ोन आ गया कि आपको सूरजकुंड में एक इवेंट को कवर करवाना है, कुछ मीडिया को बुला लीजिए। तो मैंने अभी कुछ मीडिया वालों से संपर्क किया है, जी न्यूज़ हो गया, 100 टीवी हो गया, ऐसे ही टोटल न्यूज़ हो गए, ऐसे कुछ कुछ से तो मैंने कांटेक्ट किया है उन लोगों का, साधना टीवी हो गया, तो कुछ से कांटेक्ट किया तो वो सब लोग कंफर्म कर रहे हैं। उसके बाद कल का इवेंट वही रहेगा, तो कल मैं लाइव भी नहीं आऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं करूँगी। कुछ छोटे मोटे वीडियो शॉर्ट्स वीडियो होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज की तो यही कहानी थी। और 1 आवर के रूम में मैं रह रही हूँ, एक कमरा 2-4 कदम पे ना वो है मेरे पास किचन, 4 कदम पे किचन है, दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये एक अलमीरा दिया है, ये जो है वो किचन है, बस इसे कहते हैं 1 आवर के रूम। और कुछ नहीं है इसमें, एक बालकनी है, वॉशरूम है बस। तो मतलब बैचलर के लिए ही रहने लायक है। ये तो मैं रह रही हूँ ये अलग बात है, मैं अब बच्चे के साथ रह रही हूँ क्योंकि वो अकेले अभी हैंडल नहीं कर पाया है। सुबह स्कूल जाना होता है 7 बजे, तो इतनी जल्दी उठ के कैसे वो सारा कुछ करेगा, तो उसको देखने के लिए तो हमें रहना पड़ रहा है। अभी जिद कर रहा था नहीं तुम चले जाओ, तुम वहाँ पे दीदी के साथ रहो, तो मैंने कहा, फिर एक तरफ ये भी बोलता है कि हाँ तुम रहने से तो हमें आराम तो रहता ही है, आप रह जाओ तो यही पे है। फिर क्या करूँ, ऐसे छोड़ा भी नहीं जाता ना बच्चों को, और क्या बोले।
चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी वीडियो भी आप हमारे देख सकते हैं। मैं इसी तरह से लाइव भी आती रहती हूँ तकरीबन डेली। कभी कभी टाइम नहीं मिलता है तो लाइव नहीं आती हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।